आज हम देखेंगे जमकू के बेसिक फीचर। इसके लिए आपको सबसे पहले जमकू के लॉगिन पेज पे जाना है। इसके लिए ब्राउजर पे आपको jamku.app ये यूआरएल टाइप करना है। ये यूआरएल टाइप करने के बाद आपको आपका लॉगिन पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं रहेगा तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। रोबोट पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी करना है। आपको एक 6 कैरेक्टर का ओटीपी का व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। उसके बाद वो ओटीपी का व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, न्यू पासवर्ड डालना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट करना है और चेंज पासवर्ड करना है। आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से बैक आ जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और सिस्टम में लॉगिन करेंगे, जहां पे आपको आपका पेंडिंग वर्क दिखाई देता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नेविगेशन से। लेफ्ट साइड में जो 3 पैरेलल लाइन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले आप क्लाइंट लिस्ट पे चले जाएंगे, जहां पे आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट शो होने वाली है। यहाँ पे आपको आपका क्लाइंट का नंबर और क्लाइंट का नाम दिखाई देता है। उसके साथ साथ ही आपके क्लाइंट के लिए जो हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसके साथ अगर आपने क्लाइंट के रिलेटेड कोई भी कैटेगरी, मतलब कंपनी, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एलएलपीपी, ऐसे कोई भी कैटेगरी मेंशन की रहेगी तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके साथ साथ ही अगर आपके ऑफिस में मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे तो उनका नाम यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आपके ऑफिस के लिए मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे तो उनका नाम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के टैग दिखाई दे रहे हैं। वो टैग को हम सब कैटेगरी बोल देते हैं। ये कैटेगरी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट साइड में जो टिक मार्क बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। टिक मार्क बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड और रिमूव टैग ये बटन शो हो जाएगा। सबसे पहले बटन पे क्लिक करेंगे और वो टैग जो आप चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। टैग का नाम टाइप करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। इसका मतलब रहेगा कि टैग उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल हो गया है। आप अभी बैक जाके रिफ्रेश करेंगे तो वो टैग उस पर्टिकुलर क्लाइंट के यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एवरी क्लाइंट के राइट साइड में 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये यूज होने वाले सिंबल है। सबसे पहला सिंबल है कम्युनिकेशन सिंबल, जहां पे आपके क्लाइंट के लिए जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स आपने प्रोफाइल व्यू में ऐड की है उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है। यही से आप क्लाइंट को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इनको ईमेल भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको डिजिटल और फिजिकल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रहेगा कि आपके ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू रिसीव होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या लोकल ड्राइव में स्टोर करते हैं, उसका लिंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे और 1 क्लिक पे ये लिंक ओपन हो जाएगा, सेम एज अ हाइपर लिंक। अभी ये वर्क कैसे करेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लिंक आप चाहते हो वो लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक का नाम डालेंगे। उसके बाद ये लिंक को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हो आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये लिंक ओपन हो जाएगी।
ये सेम एज अ हाइपरलिंक वर्क करता है। ये हो गए हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। आपके ऑफिस में जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, डीएससी सर्टिफिकेट, बॉन्ड पेपर या कोई भी बॉक्स फाइल, ये डॉक्यूमेंट आपने आपके ऑफिस में कहाँ पे स्टोर करके रखी है, उसका ट्रैकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, फोल्डर टाइप सिलेक्ट करना है कि आप फाइल का ट्रैक रखना चाहते हो, डिजिटल सिग्नेचर, रिकॉर्ड, बैग्स या अदर्स। इसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी फोल्डर टाइप आपने सिलेक्ट किया है, फाइल, डीएससी, उसका नंबर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। एक्सपायरी डेट ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे नहीं ऐड कर देंगे तो भी चल जाएगा। ये होने के बाद फोल्डर का नेम आ जाएगा, मतलब आप आपकी जो भी डीएससी या जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर्स डीएससी बॉक्स में स्टोर होती है, तो आप यहाँ पे उस तरह से मेंशन कर देंगे डीएससी बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर लोकेशन आ जाएगा, मतलब आपकी जो डीएससी है वो करंटली कहाँ पे रखी हुई है, वो आपके ऑफिस में है या वो क्लाइंट के पास है, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर ऑफिस में रहेगा तो ऑफिस वर्ड डाल दीजिए, अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट मेंशन करना रहेगा तो क्लाइंट वर्ड डाल के क्लाइंट का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप उसमें जो पर्सन डीएससी लेके चला गया है उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, नंबर मेंशन कर सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट फिल्टर में आपको आपके खुद के रिलेटेड क्लाइंट्स, माई टीम मतलब आपके टीम मेंबर्स के रिलेटेड क्लाइंट्स, और ऑल मतलब पूरे ऑफिस के क्लाइंट्स आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ क्लाइंट स्टेटस आ जाता है। आपको डीएक्टिवेट या एक्टिव क्लाइंट्स देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लाइंट नंबर्स आ जाते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स के नंबर वाइज क्लाइंट्स को फिल्टर कर सकते हैं, उनके नंबर वाइज। यहाँ पे ग्रुप नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप के नंबर लेके आप यहाँ पे उन ग्रुप्स वाइज क्लाइंट को फिल्टर कर सकते हो। नेम रहेगा, जहाँ पे आप क्लाइंट के नेम से, ग्रुप के नेम से या बिजनेस नेम से क्लाइंट को फिल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आकाश। आकाश जिस जिस क्लाइंट के अंदर नेम है वो सारे क्लाइंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, उसके साथ साथ ग्रुप भी शो हो जाएंगे। इसके साथ टैग आ जाता है, अगर आपको फिल्टर करने रहेंगे स्पेसिफिक क्लाइंट जैसे जीएसटी क्लाइंट या मुंबई क्लाइंट, या आपको कोई फैमिली या फ्रेंड वाइज आपने टैग ऐड किया रहेगा तो उस क्लाइंट को आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कैटेगरी ऑप्शन आ जाता है, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एलएलबीबी, जो भी आपने कैटेगरी ऐड की है उस हिसाब से आप क्लाइंट को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे पास कोई न्यू क्लाइंट आया तो उसको सिस्टम में कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए आपको ऐड क्लाइंट पे क्लिक करना है। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लाइंट का फर्स्ट एंड मिडिल नेम में नेम ऐड करना है। अगर इस क्लाइंट के रिलेटेड कोई बिजनेस रहेगा तो आप इसका नाम बिजनेस नेम में ऐड कर सकते हैं, वरना ये ब्लैंक रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसकी फैमिली या पार्टनर्स हमारे यहाँ से ऑलरेडी सर्विस ले रहे रहेंगे, तो आप यहाँ पे उसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा। बट अगर कोई भी क्लाइंट आपके यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहा है, उसकी कोई भी फैमिली या पार्टनर्स आपसे यहाँ आपके यहाँ से सर्विस नहीं ले रहे हैं, तो आप ये टॉगल बंद कर देंगे। जो भी नाम आप चाहते हो वो नाम यहाँ पे ग्रुप को देंगे। नॉर्मली क्लाइंट के नेम ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। बाद में आप कंटिन्यू करेंगे। में लीगल आइडेंटिफायर मतलब पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ ही डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी मतलब टाइप ऑफ क्लाइंट रहेगा। उसके साथ साथ प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर मेंशन कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर मतलब रहेगा अगर आपके ऑफिस में मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे तो आप उनका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना ब्लैंक ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर मतलब अगर आपके ऑफिस के मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, वरना ये चीज ब्लैंक रहेगी।
इसके बाद आप क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और आपका क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। क्लाइंट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपको करना है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब रहता है लिंक बिटवीन योर रिकरिंग सर्विसेज एंड क्लाइंट। इसमें आपको यहाँ पे बल्क पे क्लिक करके जो जो रिकरिंग सर्विसेज आपने सर्विस मास्टर में ऐड की है वो उनमें से जो इस क्लाइंट को एप्लीकेबल है वो यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ पीरियडिसिटी मेंशन करनी है और ऐड बटन पे क्लिक करना। कंप्लायंस की वजह से आपको बल्क टास्क या ऑटो टास्क के लिए हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल सेशन, मतलब राजेश विजय शर्मा के लिए जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक जीएसटी, टैन, सीआईएन, ऐसे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। कॉन्फिडेंशियल पब्लिक होना चाहिए, मतलब ये डेटा सारे टीम मेंबर को शो होना चाहिए। प्रोफाइल टाइप में आप मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ईमेल, वेबसाइट लिंक, बैंक, गवर्नमेंट आईडी, इंश्योरेंस या मेडिक्लेम का नंबर या अदर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम मोबाइल सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट पे जिस पर्सन से हम बात करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, उस पर्सन का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे। नंबर टाइप होने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप उनका डेजिग्नेशन या रिलेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, आपकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप ईमेल, टेलीफोन या अदर इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पासवर्ड ऑप्शन आ जाता है, जहां पे आपके यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। इसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होता है, सिलेक्ट टाइप करना रहता है। जो भी टाइप का यूजर आईडी पासवर्ड आप मेंशन करने वाले हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सर्विस ऑप्शन। यहाँ पे आप नेविगेशन पे जाएंगे, सर्विस टाइप करेंगे और सर्विस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग ये दोनों सर्विसेज की लिस्ट शो हो जाती है। जिस जिस सर्विस के राइट साइड में क्लॉक का सिंबल है वो सर्विस आपकी रिकरिंग सर्विस रहेगी। आप देख सकते हैं कि रिकरिंग सर्विसेज में आपको राइट साइड में क्लॉक के सिंबल के साथ साथ ही उसके एप्लीकेबल पर्सन की लिस्ट दिखाई देगी। अकाउंटिंग के लिए हाफ ईयरली 1, मंथली 118, क्वार्टरली 11 और ईयरली 41 एप्लीकेबल पर्सन की लिस्ट है। आप अगर इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो फिल्टर्ड क्लाइंट के लिस्ट में चले जाएंगे। अभी हम देखेंगे न्यू सर्विस कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए आपको ऐड सर्विस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्विस का नेम ऐड करना है। उसके बाद सर्विस रिकरिंग है कि नहीं मेंशन करना है। अगर कोई सर्विस मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इन 4 टाइम पीरियड में आ रही रहेगी तो आप इसको रिकरिंग को यस मार्क करेंगे। अगर कोई सर्विस में आपको कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहेगा, सर्विस को नो मेंशन करोगे। इसके नीचे आता है एस्टिमेट कॉस्ट। इस सर्विस के लिए अगर आपको बेसिक कॉस्ट मेंशन करनी रहेगी तो आप यहाँ पे अमाउंट टाइप कर सकते हैं, वरना 0 ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। एस्टिमेट आवर्स का मतलब रहेगा इस सर्विस के लिए बेसिक आवर्स कितने लगने चाहिए। अगर आपको मेंशन करने रहेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे 5 आवर्स, 10 आवर्स, इस तरह से, वरना आप इसमें 0 ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सर्विस बिलेबल है कि नहीं ये मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे कैटेगरी नेम ऐड करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, बट ये ऑप्शनल रहेगा। इसके बाद आपको सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करना है और आपकी सर्विस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जीएसटी नोटिस इस तरह से टाइप करेंगे तो आपको न्यू सर्विस मिल जाएगी।
सर्विस के राइट साइड में कोई भी क्लॉक का सिंबल नहीं है, मतलब सर्विस नॉन रिकरिंग है। अभी हम देखेंगे सर्विस के अंदर प्रोसेस कैसे मेंशन करते हैं। इसके लिए आप सर्विस के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सर्विस का व्यू दिखाई देगा। इसमें आपको स्टेजेस, टू डूज, कंप्लायंस और फील्ड इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले स्टेजेस आ जाएगा। इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टेज ऐड करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेज का नंबर डालेंगे, स्टेज का नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ डिस्क्रिप्शन चाहे तो वो मेंशन कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस मेंशन कर सकते हैं। वो स्टेजेस आपके टास्क में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टू डू। यहाँ पे आप टू डू मतलब कस्टमाइज चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद टू डूज के नेम टाइप करने हैं। आप डायरेक्टली जो लिस्ट आपके पास अवेलेबल है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। 4 सेपरेट टू डूज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे लिस्ट पेस्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। टू डूज आपके रेडी हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस, जो स्पेशली रिकरिंग सर्विसेज के लिए रहता है। जो भी रिकरिंग सर्विसेज की लिस्ट रहेगी वो वहां पे शो हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड ऑप्शन। टास्क के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे एग्जांपल जीएसटी नोटिस रिलेटेड डिन नंबर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट नंबर में 1 डालेंगे। फील्ड नेम में डिन डालेंगे। जो भी नंबर होना चाहिए वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में और न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होना चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए तो नंबर सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू डेट फॉर्मेट में चाहिए रहेगी तो आप डेट सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको यस और नो में आंसर चाहिए रहेगा तो आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्लाइंट विजिबल मतलब क्लाइंट पोर्टल थ्रू क्लाइंट को ये डेटा शो होना चाहिए कि नहीं ये आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद नॉन यूनिक, जो भी वैल्यू रहेगी इस सर्विस के रिलेटेड डेटा के अंदर यूनिक होनी चाहिए। अगर ऐसा आप चाहते हो तो आप ये टॉगल ऑन कर देंगे। इसके साथ नॉन मैंडेटरी मतलब विदाउट इस वैल्यू ये टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये टॉगल ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टास्क क्रिएशन और टास्क कंप्लीशन। टास्क क्रिएशन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक है आपका रिकरिंग सर्विस मतलब बल्क टास्क क्रिएशन। सेकंड है आपके लिए नॉन रिकरिंग टास्क मतलब सिंगल टास्क आप क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे टास्क क्रिएशन बल्क में कैसे करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करेंगे और कंप्लायंस डैशबोर्ड पे जाएंगे। कंप्लायंस डैशबोर्ड में जाने यहाँ पे आपको रिकरिंग सर्विसेज के राइट साइड में 6 मंथ का, क्वार्टर का, हाफ ईयर का और ईयर का रिजल्ट दिखाई देगा। इसमें आपको ग्रे बॉक्स दिखाई देंगे जहां पे आपको उन क्लाइंट का काउंट मिल जाएगा जिनके लिए ये सर्विस एप्लीकेबल है बट टास्क क्रिएट नहीं किए गए हैं। इसके लिए आपको जिस टाइम पीरियड के लिए टास्क क्रिएट करने हैं उस काउंट पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल आपको जीएसटीआर 1 के मार्च के टास्क को क्रिएट करना रहेगा तो आपको यहाँ पे मार्च 8 पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके आ जाएगी जहां पे सिलेक्ट सर्विस जीएसटीआर 1 आ जाएगी, सिलेक्ट पीरियडिसिटी मंथली, सिलेक्ट पीरियड मार्च मतलब हम मार्च मंथ के लिए फाइलिंग कर रहे हैं। ईयर आ जाएगा मतलब जिस ईयर के अंदर आप फाइल कर रहे हैं। क्रिएशन डेट जो करंट डेट ले लेता है। इसके बाद टारगेट डेट और ड्यू डेट आ जाती है।
ड्यू डेट मतलब जिस तारीख को गवर्नमेंट आपको फाइल करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्यू डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टारगेट डेट आ जाएगी। इसको आप ऑफिस ड्यू डेट या इंटरनल ड्यू डेट भी बोल सकते हैं। इसके लिए आप टारगेट डेट पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो डेट सिलेक्ट करेंगे, बट ये पूरी ऑप्शनल रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ना करके भी टास्क क्रिएट कर देंगे तो भी आपके टास्क क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद ये 8 टास्क जिस पर्सन को आप असाइन करना चाहते हो उस पर्सन मतलब आपके टीम मेंबर के नाम यहाँ पे आप मेंशन करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये 8 टास्क 2 पर्सन में या 2 टीम मेंबर में डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे ये नेम आप नहीं मेंशन करोगे। आप फर्स्ट टाइम मैनुअली ऐड करोगे और सेकेंड टाइम मतलब अप्रैल महीने के फाइलिंग से आप यहाँ पे कॉपी टीम मेंबर फ्रॉम प्रीवियस टास्क करेंगे। मतलब जिन पर्सन को प्रीवियस महीने में टास्क मिले हैं सेम क्लाइंट के टास्क उन यूजर्स को फिर से असाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉपी टीम मेंबर फ्रॉम प्रीवियस टास्क, कॉपी टारगेट डेट, कॉपी ड्यू डेट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे है। जिस टाइम पीरियड से आपको कॉपी करना है उस पीरियड का टाइम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये मार्च महीने के हैं और मैं चाहती हूँ कि फरवरी महीने के लिए जो टीम मेंबर्स थे वो सेम यहाँ पे कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2026 कॉपी पीरियड फ्रॉम फेब ऐड कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट टास्क क्रिएट कर देंगे। आपके टास्क क्रिएट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल 8 मतलब सारे टास्क क्रिएट हो गए हैं। अगर मैं बैक चली जाऊंगी और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, फिर से COMP पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे 8 की जगह पे ब्लैंक दिखाई देगा। मतलब आपके सारे टास्क क्रिएट हो गए हैं। ये सारे के सारे टास्क आपको उस मेंबर को उनके टास्क लिस्ट में शो हो जाएंगे। ये हो गए बल्क टास्क क्रिएशन। अभी हम देखेंगे सिंगल टास्क क्रिएशन कैसे करते हैं। सिंगल टास्क क्रिएशन के लिए आप जंकू के किसी भी पेज से ऊपर जहां पे ऐड बटन है वहां पे क्लिक कर सकते हैं। टास्क का नेम पे क्लिक कर देंगे तो आपको टास्क क्रिएशन की विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट सर्विस करेंगे। जो भी टास्क आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, 15 CB। यहाँ पे टास्क नेम 2, अगर कोई शॉर्ट नेम डालना चाहेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे हमेशा नॉर्मल रहती है। अगर ये काम क्रिटिकल या अर्जेंट रहेगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको सिलेक्ट क्लाइंट करना रहेगा। यहाँ पे आप क्लाइंट सिलेक्ट कर देंगे। क्लाइंट सिलेक्ट करने के बाद नीचे सिलेक्ट पीरियड और ईयर आ जाता है। अगर यही सर्विस रिकरिंग रहेगी तो पीरियड और ईयर डालना आपको मैंडेटरी रहेगा, बट सर्विस नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये ऑप्शनल रहेगी। क्रिएशन डेट, करंट डेट आपको आ जाएगी। टारगेट डेट और ड्यू डेट मेंशन करनी है। ड्यू डेट मैंडेटरी है। जब भी हम ड्यू डेट ऐड करेंगे उसके वजह से ये ड्यू डेट उस पर्सन के जिसको हमने ये वर्क असाइन करने वाले हैं उसके कैलेंडर पे शो हो जाती है। कंटिन्यू करना है। जिस पर्सन को ये काम असाइन करना चाहते हो उस पर्सन का नाम आप मेंशन कर सकते हैं और मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। आपका टास्क क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया टास्क क्रिएशन। टास्क क्रिएट होने के बाद आपको ये टास्क आपके होम पेज पे दिखाई देगा। टास्क क्रिएट होने के बाद हम देखेंगे टास्क को अपडेट कैसे करना है। इसके लिए हम राइट साइड में नेविगेशन पे चले जाएंगे और टास्क लिस्ट में चले जाएंगे। टास्क लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सेम फिल्टर दिखाई देंगे जो क्लाइंट लिस्ट में शो कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा फिल्टर रहेगा टास्क ने, मतलब आप मल्टीपल टास्क को एक साथ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आपको अगर मल्टीपल फिल्टर ऐड करने रहेंगे तो आप वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाता है स्टेटस G और S, मतलब ये टास्क लिस्ट में डिफॉल्ट आपको गोइंग और स्टक टास्क शो हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएशन 1 Jan 2000 से करंट डेट तक। मतलब
आज तक क्रिएट हुए सारे टास्क की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। उसके बाद ऑर्डर बाय ड्यू डेट, मतलब जो ड्यू डेट सबसे बाद में रहेगी वो टास्क आपको पहले शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये 4 छोटे छोटे कलर बॉक्सेस दिखाई देते हैं। ये आपको स्टेटस फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। ग्रीन मतलब गोइंग टास्क, सी मतलब कंप्लीटेड टास्क, रेड मतलब स्टक टास्क और आई मतलब इग्नोर टास्क। अगर आपको कंप्लीटेड और इग्नोर वाले टास्क को फिल्टर करना रहेगा तो आपको स्टेटस जी और एस को रिमूव करना है और उसके बाद कंप्लीटेड या इग्नोर जो भी आप चाहोगे वो टास्क के स्टेटस वाइज आप इनको फिल्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट साइड में स्विच टू टेबल व्यू है। अगर आपको एक्सेल व्यू चाहिए रहेगा तो आप वो भी स्विच कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है टास्क एंड क्लाइंट फिल्टर, मतलब अगर आपको टास्क नेम से या क्लाइंट के नेम से फिल्टर करना रहेगा तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने आरव करके फिल्टर किया है तो आरव नाम के जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे या टास्क नेम 2 में अगर मैंने आरव नेम ऐड किया रहेगा तो वो सारे टास्क यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेबल्स आ जाते हैं, जहाँ पे टास्क को अगर आपको अटेंशन लेना रहेगा तो आप यहाँ पे लेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टीम फिल्टर। अगर आप स्पेसिफिक टीम मेंबर वाइज फिल्टर करना चाहोगे तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते। दिव्या जिस जिस टास्क में असाइन है वो सारे टास्क की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी। आप क्लाइंट कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी वाइज या टास्क कैटेगरी वाइज इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप पार्टनर वाइज या ब्रांच वाइज भी अगर आपको फिल्टर करना चाहेंगे तो वही आप कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्लाइंट्स के टास्क चाहिए तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल क्लाइंट्स के सारे टास्क यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल भी फिल्टर कर सकते हो, इंडिविजुअल ब्रांच एक ही टास्क आपको फिल्टर करने हैं इस तरह से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आ जाता है टैगिंग, मतलब अगर आपने क्लाइंट के अंदर कोई टैग ऐड किया रहेगा तो आप उनको भी फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है टास्क का नंबर, टास्क का टाइम पीरियड और टास्क का नेम। उसके नीचे ये टास्क जिस पर्सन को असाइन किया हुआ है उनके नेम ऐड दिखाई देंगे। ये सिंगल या मल्टीपल टीम को असाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एवरी टास्क में ग्रीन कलर का आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन मतलब रहेगा कि ये टास्क गोइंग मोड में है। यहाँ पे आपको लेबल दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ पे लेबल मेंशन करना रहेगा तो आप यहाँ पे लेबल भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको ये टास्क किस क्लाइंट को बिलोंग करता है उसका नाम शो हो जाएगा। इसके बाद आपको टास्क की क्रिएशन डेट और टास्क की ड्यू डेट शो हो जाएगी। अगर आपने टारगेट डेट ऐड की रहेगी तो आपको यहाँ पे 3 डेट शो हो जाती है और अगर टास्क कंप्लीट हुआ रहेगा तो यहाँ पे क्रिएशन डेट, टारगेट डेट अगर होगी तो ड्यू डेट और कंप्लीट डेट, ऐसे 4 डेट शो हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन। एवरी टास्क के राइट साइड में आपको मल्टीपल सिंबल्स की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें से सबसे पहला हम सिंबल जानेंगे वो है क्लॉक का सिंबल। इसको हम वर्क डन या टाइम शीट फिल करना बोलते हैं। इसके लिए आप सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्क डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये डिस्क्रिप्शन का मतलब रहेगा जिस टास्क के लिए आपने काम किया रहेगा उसमें वो काम का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे सेल्स डन, ये काम कितने घंटों में या कितने मिनट्स में किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ये काम मैंने 1 घंटे 30 मिनट में किया है। वर्क डन की डेट करंट डेट की आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली हम एवरी डे एंड ऑफ द डे मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टास्क का स्टेटस, मतलब जिस टाइम पे टास्क कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे उस टाइम पे क्लिक करेंगे। टास्क का स्टेटस गोइंग टू
कंप्लीट करेंगे और अपडेट कर देंगे। अगर किसी रीजन के वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप कंप्लीट की जगह पे स्टक करेंगे और यहाँ पे रीजन ऐड कर देंगे, जो भी रीजन आपको मेंशन करना है, जैसे डेटा नॉट रिसीव या कोई भी रीजन हो सकता है। अगर आपको काम आगे नहीं बढ़ाना रहेगा तो आपको यहाँ पे टास्क स्टेटस की जगह पे चेंज करके आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। उसमें भी आप यहाँ पे रीजन डाल के अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला वाला सिंबल शो करता है बिलिंग को, मतलब इस टास्क का अगर बिलिंग कंप्लीट हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको टिक मार्क ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे इस टास्क में शो हो रहा है। सेकेंड सिंबल दिखाता है आपके लेबल्स को। अगर आपको टास्क से रिलेटेड कोई भी लेबल ऐड करना रहेगा तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। लेबल आपके कस्टमाइज रहेंगे पर ये प्री डिफाइन रहते हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ के लेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग प्रोग्रेस, या हो सकता है अटेंशन नीडेड, एडमिन अटेंशन, नॉन बिलेबल, बिलेबल, बिल, चेक, कोई भी लेबल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप एक साथ मल्टीपल लेबल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है टीम ऐड करना। अगर आप चाहते हैं कि इस टास्क में दर्शना, धनश्री, किशन, पूजा, इनके अलावा भी एक और पर्सन ऐड हो जाए तो राइट साइड में जो थर्ड ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके पर्सन का नाम ऐड कर देंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी भी पर्सन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो डायरेक्टली एक्स मार्क पे क्लिक करके इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ आपको सिंबल दिखाई देगा वेरीफाई टास्क। टास्क जब भी कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पे इसको वेरीफाई ऑप्शन यूज कर सकते हो। एक बार टास्क वेरीफाई हो गया तो टास्क लॉक हो जाता है, उसके बाद टास्क के अंदर कोई भी पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है। नॉर्मली सीनियर पर्सन ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट। ये हमारा लास्ट फीचर है। ये फीचर सेम जैसे हमने क्लाइंट में देखा था सेम वैसे ही यूज होने वाला है। अभी हम देखेंगे टास्क व्यू। किसी भी टास्क के नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टास्क का व्यू शो हो जाता है। सबसे पहले डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा स्टेजेस, जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस दिखाई देगा, जो एनुअल फाइलिंग इस टास्क के एवरी डैशबोर्ड में शो होता है। जहां पे स्टेजेस दिखाई देंगे, डेटा रिसीव, एंट्रीज डन, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, ईमेल टू क्लाइंट, इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। जो जो वर्किंग आपका कंप्लीट हो जाएगा वो आप यहाँ पे कंप्लीट मार्क कर देंगे। उस जिस पर्सन ने ये काम कंप्लीट किया है उसका नाम और उसका वो टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके नीचे आपको दिखाई देता है नोट्स। अगर इस टास्क से रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट या इंफॉर्मेशन मेंशन करनी रहेगी तो आप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ऐड नोट थ्रू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करनी है। ये नोट यहाँ पे मेंशन हो जाती है। ऐसे मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल नोट्स मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ आपको दिखाई देता है फोल्डर। अगर आपको कोई भी फिजिकल फाइल टास्क रिलेटेड ट्रैक रखनी रहेगी तो आप फोल्डर यूज कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन भी शो हो जाता है, मतलब टास्क के डॉक्यूमेंट्स अगर आपने वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में सेव करके रखे रहेंगे तो आप शॉर्टकट थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू डू ऑप्शन। टू डू में आप कस्टमाइज चेकलिस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे टू डू का नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल रहेगा डेटा एंट्री। यहाँ पे उसके बाद सॉर्ट आउट नंबर आ जाएगा। हमारे पास वन और टू टू डू नंबर है तो हम यहाँ पे इसको थ्री ऐड कर देंगे। इसमें कैटेगरी नेम आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टू का ग्रुप रहेगा तो वो भी आप नाम मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट डेट है
मतलब ये टू डू आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टारगेट डेट ऐड कर सकते हैं। अगर ये टू डू स्पेसिफिक पर्सन को आप मेंशन करना चाहते हो तो उस पर्सन का नाम विदाउट टास्क में असाइन की आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके। और अगर आपने पर्टिकुलर टू डू के लिए अगर ड्यू डेट नहीं मेंशन की रहेगी और उसकी जगह पे आप यहाँ पे करंट ऑप्शन ऐड कर सकते हो, उसकी वजह से उस पर्सन के होम पेज पे ये टू डू शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है, ये टू डू शो हो जाता है। फील्ड का मतलब रहेगा टास्क के अंदर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंशन करनी रहेगी तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी रहेगी तो इसके लिए आपको ऐड फील्ड बटन अवेलेबल है। इसमें आप फील्ड और वो वैल्यू डाल के ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्क डन आ जाता है। टास्क के रिलेटेड जितने भी वर्क डन रहेंगे उसकी लिस्ट रहेगी। ये वर्क डन सिंगल या मल्टीपल लोगों ने जैसे ऐड किए रहेंगे वैसे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट फीचर। डॉक्यूमेंट फीचर में आपको उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ट्रैक रखने रहेंगे या फॉलोअप रखना रहेगा तो आप इसके लिए मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की नेम डालना है, जैसे एग्जांपल रहेगा वाउचर, और उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। ये सेव हो जाएगा। इसमें आपको ऑल डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। रिक्वेस्टेड, जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा तो उसमें ये डॉक्यूमेंट कैसे रिसीव हुआ है, आपको कुरियर से आया है, व्हाट्सएप या ईमेल थ्रू रिसीव हुआ है, या कोई फिजिकली पर्सन देके चला गया है, तो वैसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनवर्ट की डेट मेंशन करेंगे। अगर आप डेट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये करंट डेट ले लेगा। बहुत बार होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव होते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं, हमें वो वापस करने रहते हैं। उस टाइम पे ये रिटर्नेबल का टॉगल आपको यूजफुल रहेगा। इसके बाद आपको इन करना है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ऑफिस में रिसीव हुए हैं बट आपके ऑफिस से अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं, आउटवर्ड पेंडिंग में शो हो जाएंगे। जब वो कलेक्ट हो जाएंगे तब आप आउट टू, मतलब जो पर्सन यहाँ पे जिस वे से वो जा रहे हैं, जैसे फिजिकली कोई पर्सन कलेक्ट करने आ रहा है या हम उसको कुरियर कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें डेट डाल देंगे और आउट कर देंगे। आपके डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस से निकल गए हैं ऐसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा होम पेज, जहाँ पे आपको आपका पेंडिंग वर्क शो हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करेंगे और होम बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको होम पेज आ जाता है जहाँ पे आपका सारा का सारा पेंडिंग वर्क शो हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे बुलेटिन देखेंगे, जहाँ पे आपके ऑफिस में कोई भी नोटिस आपको रहेगी तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा जो टारगेट डेट और ड्यू डेट वाइज आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। टारगेट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ अगर आपको ड्यू डेट देखना रहेगा तो ड्यू डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट डेट और ड्यू डेट मैच नहीं होंगे क्योंकि टारगेट डेट ऑप्शनल है, तो अगर किसी भी टास्क में टारगेट डेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे टारगेट डेट टास्क टारगेट डेट के फिल्टर में ये शो नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे तीन फिल्टर दिखाई देंगे जो नॉर्मली जंपू के एवरी पेज पे रिपोर्ट फिल्टर के तौर पे दिखाई दे रहे। माय मतलब खुद के रिलेटेड वर्क, माय टीम मतलब अगर आप टीम लीडर रहेंगे तो आपके टीम रिलेटेड वर्क, और ऑल का मतलब रहेगा पूरे ऑफिस के रिलेटेड वर्क। इसमें आपको टुडे, टुमारो, दिस वीक, दिस मंथ, ओवरड्यू, इस तरह से टास्क दिखाई देते हैं। इसमें आपको गोइंग टास्क जो ग्रीन कॉलम में है, उसके बाद स्टक टास्क, उसके बाद सब टास्क और टू डू जिनके लिए आपकी ड्यू डेट ऐड की है, सारे वर्किंग आपको यहाँ पे शो हो जाती है और ये सारी वर्किंग क्लिकेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिमाइंडर्स। आपके जो भी रिमाइंडर्स रहेंगे उसकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। इसमें रिमाइंडर सारे इंटरनली वर्क करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे,
इसके बाद प्रायोरिटी, क्रिटिकल, अर्जेंट, नॉर्मल, लो या लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे, वरना ये नॉर्मल पे ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी। रिमाइंडेड और ड्यू डेट आ जाएगी, मतलब कि मीटिंग हमारी 31 मार्च को है। रिमाइंडेड मतलब हमें रिमाइंडर आना चाहिए एक 28 को, ताकि हमें जो भी प्रिपरेशन करनी रहेगी तो आप वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मीटिंग या जो डिस्क्रिप्शन है वो स्पेसिफिक क्लाइंट रिलेटेड रहेंगे तो आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना विदाउट क्लाइंट का नेम सिलेक्ट किए आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपका रिमाइंडर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये रिमाइंडर आप किसी और पर्सन को मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस पर्सन का नाम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है कैलेंडर, जहां पे आपका सारा का सारा पेंडिंग वर्क दिखाई देगा। यहाँ पे आपके गोइंग स्टक टास्क दिखाई देंगे, उसके साथ साथ आपके सब टास्क, रिमाइंडर, हियरिंग्स, टू डूज, सब टास्क रिलेटेड टू डूज भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये सारे क्लिकेबल नंबर है, वन क्लिक और आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि ये आपके टास्क किस क्लाइंट रिलेटेड है और किस किस पर्सन को असाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ आपको टीम मेंबर वाइज अगर फिल्टर करना रहेगा कि अगर आपको एल्विन के या अश्विन इस स्पेसिफिक मेंबर वाइज आपको फिल्टर करना रहेगा तो उस मेंबर को भी आप सिलेक्ट करके उनके टास्क देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है करंट टू डूज। आपके यहाँ पे करंट टू डूज यहाँ पे शो होने वाले हैं। इसके साथ साथ वर्क डन, यूजर के लिए उसका खुद का वर्क डन यहाँ पे शो हो जाएगा। और लास्ट फीचर आ जाता है सर्विस वाइज वर्क। अब तक के जितने भी टास्क आपके गोइंग मोड में है, फिर वो 2 महीने पहले रहेंगे या 2 साल पहले रहेंगे, सारे के सारे टास्क यहाँ पे शो हो जाएंगे, जहां पे आपको ऑल, माई टीम, माई फिल्टर थ्रू आप उनको फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको ऑल सर्विस टास्क देखने रहेंगे तो सबसे पहले ऑल सर्विस का फिल्टर रहेगा, सेकंड आपका रिकरिंग सर्विस का फिल्टर रहेगा और थर्ड आपका नॉन रिकरिंग सर्विस का फिल्टर रहेगा। आप इसमें ईयर वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि आपको 2020 के टास्क देखने हैं, 2024 के टास्क देखने हैं, इस तरह से। अगर आपको स्पेसिफिक सर्विस वाइज टास्क फिल्टर करने रहेंगे तो आप सर्विस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक मेंबर वाइज टास्क सिलेक्ट करना चाहोगे तो आप मेंबर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।